सुशासन का मूल मंत्र देश को देने वाले संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से 18 दिवसीय समरसता यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा का समापन 12 अगस्त को सागर में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास की व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समर्पित करने मंदिर और संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे। यह बात जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी ने शुक्रवार को सागर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। पत्रकार वार्ता में आज मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव, जिला अध्यक्ष गौरव सरवटिया, विधायक प्रदीप लहरिया, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन, सह मीडिया प्रभारी आलोक केसरवानी, जिला अध्यक्ष नरेंद्र अहिरवार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एस अग्रवाल उपस्थित रहे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री जितेंद्र दामदार ने कहा कि प्रदेश की जनहितैषी भाजपा सरकार ने 8 फरवरी 2023 को इस देवतुल्य कार्य के विषय में घोषणा की थी। संकल्प सिद्ध करने 5 स्थानों नीमच, मंडवा, जिला धार, श्योपुर, बालाघाट एवं सिंगरौली से एक साथ यात्रा दिनांक 25 जुलाई को प्रारंभ हुई। यात्रा 12 अगस्त तक प्रदेश के हर गांव से मिट्टी एवं सभी विकास खंडों की 313 नदियों से जल का सांकेतिक संग्रहण एवं जग जागरण करते हुए आज सागर पहुंच जाएगी। सागर के पास बड़तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि संत सदगुरु श्री रविदास जी का विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण देवतुल्य कार्य सरकार कर रही है। मंदिर की दीवारों पर संत रविदास जी के दोहे और शिक्षाएं अंकित होगी। मंदिर परिसर में संत रविदास जी के जीवन की महान घटनाएं और उनकी अमर रचनाएं जीवंत दिखेंगी। इस अतुलनीय कार्य से संत रविदास जी की वाणी से लोकप्रिय प्रभावित होंगे। संत रविदास जी सुशासन के लिए कहा करते थे कि ऐसा चाहूँ राज है मैं, जहाँ मिले सावन को अन्न, छोटो बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी संत रविदास जी सुशासन के रूप में ऐसे राज्य की कामना करते थे जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ प्रसन्नता पूर्वक सब जीवन यापन करें, सभी को अन्न प्रचुर मात्रा में मिले। है संत शिरोमणि के इन्हीं विचारों को चरितार्थ कर रही है। समरसता यात्रा 5 रूटों से प्रदेश के 45 जिलों से होकर गुजरी। मुख्य यात्रा के साथ ही विभिन्न ग्रामों नगरों में 1661 उप यात्राएं, कलश यात्राएं भी आयोजित हुई। यात्रा के दौरान 352 जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यात्रा के अंतर्गत 5 रूटों में 25 लाख से अधिक लोगों द्वारा सहभागिता की गई। यात्रा में प्रदेश के 20,641 ग्रामों से मिट्टी और 313 नदियों का जल सांकेतिक रूप से एकत्रित किया गया। यात्रा के दौरान संत रविदास के व्यक्तित्व और कृतित्व का केंद्रित 10 रथ निरंतर चले। इन रथों में संत शिरोमणि जी का चित्र, पादुका एवं जल संग्रहण हेतु कलश रखा गया, जिनका जगह जगह पर पूजन हुआ। रथ पर सामाजिक समरसता की सूक्तियों का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा संत रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया गया। श्री जितेंद्र दामदार ने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता जहां संत रविदास एवं वर्ग के नायकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते थे, वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार संत रविदास एवं बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़े स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल कर चुकी है। योजना में यात्रा करने वाले बुजुर्ग समाज की महान आत्माओं से जुड़े स्थलों पर नमन करते जाते हैं, जिसका प्रबंध राज्य सरकार करती है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चला रही है। 2003 में जहां अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए सिर्फ 364 करोड़ का बजट था, वहीं भाजपा सरकार के राज्य में 26,000 करोड़ हैं। 3 वर्षों में विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 42 लाख से अधिक हितग्राहियों को 24,600 रुपये से अधिक के हित लाभ वितरित हुए। 3 वर्षों में अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से लगभग 55,73,000 से अधिक हितग्राहियों को राशि 2600 करोड़ रुपए से लाभान्वित किया गया। विधायक प्रदीप लहरिया ने कहा कि समरसता के प्रति संत रविदास मंदिर निर्माण से सागर को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। देश विदेश से श्रद्धालु मंदिरों के दर्शन को सागर आएंगे, वही पर्यटनों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं बढ़ेंगी और नए रोजगार के साधन सृजित होंगे। आप उल्लेखनीय है कि इस यात्रा में इन 5 यात्राओं के अलावा 5 रूटों में 45 जिलों से ये यात्रा गुजरी। कुछ 8 जिले जिनमें सागर भी है, सागर से कोई यात्रा नहीं निकली, क्योंकि समस्त यात्राओं का समापन सागर में हुआ है। अपने आप में पिछले पूरे 10 दिन से उप यात्राएं लगातार चल रही हैं
और मुझे बड़ा आनंद है इस विषय को कहते हुए कि हमारे आदरणीय प्रदीप जी इन सारी उप यात्राओं के माध्यम से सागर जिले में संत रविदास जी की अलग जगह अपने जन अभियान परिषद ने 313 नदियों को चिन्हित किया। इन 313 नदियों को पुनर्जीवित करने का अथवा उन नदियों को स्वच्छ रखने का, अक्षुण्ण रखने का अभियान जन अभियान परिषद चलाता है, पूरे वर्ष भर चलाता है। तो इन सारी नदियों का पवित्र जल भी इस यात्रा के माध्यम से संकलित किया गया। लगभग 21,000 गांवों से उन गांवों की पवित्र मिट्टी को भी एकत्रित किया गया और उसको यात्रा में चलने वाले यात्री दल, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे जन अभियान परिषद के कार्यकर्ता थे, यात्री दल के रूप में चल रहे थे और प्रत्येक विकास खंड में 40 लोगों का दल, जैसे ही विकास खंड बदलता था दल बदलती और जल को लेकर और चले पूरे समय। और यहाँ आकर के वो जल विभिन्न कलशों में स्थापित करके और कल जहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होना है वहां पर व्यवस्थित ढंग से ये जल रखे जाएंगे। फिर हमने एक प्रस्ताव यहाँ पर जो मंदिर निर्माण समिति है उसको दिया हुआ है कि 12 एकड़ के उस क्षेत्र में एक स्थान को चिन्हित कर वहां पर एक समरसता सरोवर का निर्माण करें और उस समरसता सरोवर के अंदर इस जल को समर्पित करें। उस पवित्र मंदिर के नींव में हमारे प्रदेश के 31,000 गांवों की मिट्टी समर्पित। जगह के मामले में बिल्कुल क्लियर है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ किसी के पास प्रमाण है कि उसकी जमीन है वो सामने आना चाहिए। इतनी जरूरत आपको क्यों पड़ी कि गुड्डी बाई को प्रशासन से उठा लिया, फिर जनसंपर्क वीडियो डाल रहा है? आपका क्या हरकत है? ये आपका या जो भी उठा रहा है ये मनगढ़ंत है ना? मनगढ़ंत है। गुड्डी बाई ने खुद आकर इस बात को कहा था कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, मैं इसका समर्थन करती हूँ और ये अच्छा भगवान का स्थान बन रहा है और हम सबके लिए इस बात की प्रसन्नता है। हम लोगों से नहीं बोला, किसके सामने कहा था? से बोला, आप तो कुछ भी बुलवा रहे हैं। हम लोगों से नहीं बोला, आपने मीडिया को क्यों नहीं बोला? किसी प्रकार का ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ उसके बाद उसका पोजीशन सरकार के पास था ही, उसकी हदबंदी भी सरकार ने कर ली थी। फिर ये विषय पॉलिटिकल राजनीतिक आप सब लोगों ने भी देखा है किसने इस प्रश्न को खड़ा किया था। अच्छा तो ये होता कि जिसकी जमीन होती उसके कुछ कागज के प्रमाण भी आते थे। तो मैं समझता हूं ये बात कहीं न कहीं सिद्ध होगी। पूर्ण रूप से वो शासकीय जमीन है और आवंटन करने के पूर्व सभी प्रकार की जांच और पड़ताल करके ही उस जमीन का चयन किया गया था। लोगों को जो इस वर्ग का लंबे समय तक वोट लेते रहे, उनने कभी संतों के बारे में ना विचार किया जिन वर्ग के लिए और जिन महापुरुषों का नाम लेते थे वोट लेते रहे। यदि एक काम भी उन्होंने किया हो तो बताएं। केवल प्रश्न इतना है कि जब ये काम होने लगा उनको लगता नहीं था कि ये मूर्ति रूप लेगा, तो तब ऐसे लोग पीछे आकर पर्दे के पीछे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि वो जमीन गवर्नमेंट की है, सरकार की है और पारदर्शिता के साथ उस जमीन का आवंटन इस प्रयोजन के लिए हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन एवं समरसता यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने बरतुमा हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वीरेंद्र कुमार, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा अधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संत शिरोमणि रविदास मंदिर एवं स्मारक के भूमि पूजन स्थल पहुंचने पर राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, वन मंत्री कुमार विजय साय, राजेंद्र सिंह मोकलपुर, गौरव सरोटिया और अन्य विशिष्ट जन मौजूद थे। स्मार्ट सिटी मिशन एवं नगर पालिका निगम द्वारा महापौर श्रीमती संगीता तिवारी के पदभार उपरांत विगत एक वर्ष में हुए सागर के विकास कार्यों का संक्षिप्त विवरण की मैगनीज का विमोचन आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्री BD शर्मा, प्रभारी मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा हेलीपैड पर हुआ। इस शुभ अवसर पर महापौर प्रतिनिधि डॉक्टर सुशील तिवारी, श्री नेवी जैन, श्री ऋषांक तिवारी, श्री राजीव सोनी, कलेक्टर श्री दीपक आर्या, नगर निगम कमिश्नर श्री चंद्रशेखर शुक्ला सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। संत रविदास जी का मंदिर और कला संग्रहालय भव्य होगा, जो श्रद्धा और आस्था भक्ति का अभूतपूर्व स्थल होगा। दार्शनिक आध्यात्मिकता और जिज्ञासु भी देश विदेश से आएंगे। संत रविदास जी का कृत्रिम व्यक्तित्व और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। सागर जिले में संत रविदास जी के मंदिर निर्माण के लिए समरसता यात्रा निकाली गई। संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए 5 अलग अलग स्थानों से एक साथ यात्रा निकाली गई थी। नीमच, मंडवा, जलाधार, शहपुर, बालाघाट और सिंगरौली से समरसता यात्रा निकाली गई थी। गत 25 जुलाई 2023 से शुरू हुई इस यात्रा का आज व्यवस्थित समापन हुआ। इसके पहले प्रदेश के हर गांव से मिट्टी और सभी विकास खंडों की 313 नदियों से सांकेतिक जल लेकर यात्रा सागर पहुंची। प्रदेश के जिलों से होकर संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा गुजरी। मुख्य यात्राओं के साथ 1661 यात्रियों ने कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान 352 जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समरसता यात्रा के 5 रूटों में 25 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश के 20,441 गाँवों की मिट्टी और 313 नदियों के सांकेतिक जल एकत्रित कर सागर पहुंची। समरसता यात्रा के दौरान संत रविदास जी के व्यक्तित्व और कृत्रिम का केंद्रित 10 रथ यात्रा निरंतर चलती रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन से प्रेरित होकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11.25 एकड़ अधिक क्षेत्रफल में संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। इस भव्य स्मारक में संत शिरोमणि गुरु श्री रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावशाली कला संग्रहालय और कला दीर्घाओं भी होगी। इसमें स्मारक पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास, भोजनालय आदि सुविधाएं भी होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण किया, जिसे 2475 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल सड़क क्षेत्र की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण के पूरा होने को चिन्हित करने वाली परियोजना ई लोकार्पण किया। कुल 2475 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से निर्मित यह परियोजना राजस्थान से कोटा और 12 जिले तथा मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और सागर जिले से होकर गुजरती है। अतिरिक्त रेल लाइन बेहतर परिवहन के लिए क्षमता में वृद्धि रहेगी और इस मार्ग पर ट्रेन की गति में सुधार करने में भी मदद करेगी। 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज कार्यक्रम में 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें मोरीकोरी विदिशा हिनौतिया को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क परियोजना और हिनौतिया को महलुबा से जोड़ने वाली सड़क परियोजना शामिल है। बीना गुना रेल दोहरीकरण कार्य कुल लंबाई 288.236 किलोमीटर है। इसकी अनुमानित लागत 247.43 करोड़ है। लाभान्वित होने वाले 2 राज्य हैं। राजस्थान में 139 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 149 किलोमीटर लंबाई का कार्य हुआ। दूसरी लाइन के निर्माण से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की सेक्शनल गति के साथ ही और अधिक ट्रेनों का संचालन हो सकेगा। इस महत्वपूर्ण और व्यस्त रेल मार्ग पर यात्री और माल यातायात की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में
सुगमता आएगी और समय पालन में सुधार होगा। कोटा बीना दोहरीकरण परियोजना से कोटा, बारा, गुना, अशोकनगर और बीना आदि शहरों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। एयर रेल लाइन प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे नागदा महादेव मंदिर, बारान में भैरव जी मंदिर, गुना में हनुमान टेकरी मंदिर, अशोकनगर में जागेश्वरी मंदिर और बीना में रघुनाथ मंदिर, इटावा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों से कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। इस सेक्शन पर औसत 42 मालगाड़ियों के परिचालन तथा 25 से अधिक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की गति में सुधार होगा। प्रमुख स्टेशनों कोटा, सोंगरिया, भौरा, छबड़ा, रूठियाई, गुना, अशोकनगर और बीना स्टेशनों पर ट्रेनों की आवाजाही सुलभ होगी तथा प्लेटफार्म उपलब्ध को बढ़ावा मिलेगा। कोटा बीना दोहरी रेलवे लाइन राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करती है। इस प्रकार कोयले के परिवहन एवं आपूर्ति में तेजी आएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जल शक्ति नियोजन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, सागर जिले के प्रभारी और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, जनजाति कार्य मंत्री सुश्री मीना सिंह, उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव सांसद सर्वश्री बी.डी. शर्मा, राज बहादुर सिंह, अनिल फिरोजिया, महेंद्र सिंह सोलंकी, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक सर्वश्री शैलेंद्र जैन, प्रदीप लहारिया, महेश राय, महापौर श्रीमती संगीता तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूर, पूर्व विधायक श्री कैलाश जाटा, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, पूर्व मंत्री श्री लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री श्री हरिशंकर खटीक, अध्यक्ष व आयोग डॉक्टर निशांत खरे। बड़ी संख्या में रैदासी समाज के अनुयायी, साहित्य विशाल जन समुदाय उपस्थित था। सभा स्थल पर संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, आईजी श्री प्रमोद वर्मा, कलेक्टर श्री दीपक आर्या, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक तिवारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नई दिल्ली प्रस्थान करते समय खजुराहो विमानतल पर भावभीनी विदाई दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे खजुराहो विमानतल से विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर छतरपुर जिले के प्रभारी एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, मिनिस्टर एन बैटिंग खनिज मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई दी। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बेंस, कलेक्टर श्री संदीप जीआर, एसपी अमित सांगी द्वारा श्री प्रधानमंत्री को बधाई दी गई। प्रधानमंत्री श्री मोदी सागर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद ढाना हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर द्वारा खजुराहो विमानतल पहुंचे और विशेष विमान से नई दिल्ली रवाना हुए। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से जीबी न्यूज की एक खास खबर।